नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बात लानीना की करेंगे, बात मॉनसून की करेंगे। मतलब कुल जमा बात ये करेंगे कि लानीना को क्यों मॉनसून सीजन में बेहतर बारिश की गारंटी माना जा रहा है। असल में अल नीनो का असर बीते साल देश ने देखा। जून 2023 में एक्टिव हुए अल नीनो की वजह से मानसून में भी कई राज्य सूखे रहे। 100 सालों में अगस्त का महीना सबसे सूखा दर्ज किया गया, यानी कि 100 सालों में अगस्त सबसे सूखे अगस्त के तौर पर 2023 का रहा। मसलन अल नीनो की वजह से मानसून में हुई कम बारिश के चलते देश के 25% भागों में सूखा, 40% भाग में कम बारिश दर्ज की गई। इस वजह से देश के कई राज्यों में नदियों और भूजल के स्तर में भी गिरावट देखी गई। अब फिर से दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समय आ रहा है, जिसको लेकर आईएमडी की तरफ से पूर्वानुमान जारी हो चुका है, जिसमें इस साल मानसून की आवक से पहले अल नीनो के न्यूट्रल होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके साथ ही जुलाई से ला नीना के एक्टिव होने की वजह का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। आईएमडी का कहना है कि ला नीनो की वजह से मानसून में सामान्य से अधिक बारिश देश के अधिकांश राज्यों में दर्ज की जा सकती है। आइए इसी कड़ी में समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्यों ला नीना को मानसून में बेहतर बारिश की गारंटी माना जा रहा है। समझने की बात करते हैं, इसलिए सबसे पहले समझेंगे कि ला नीना क्या है। असल में ला नीना को अल नीनो का विरोधी भी कहा जा सकता है। स्पेनिश में अल नीनो का मतलब छोटा लड़का है, तो वही ला नीना का मतलब छोटी लड़की है। अल नीनो को जहां सूखे या तापमान में बढ़ोतरी के लिए जाना जाता है, तो वहीं ला नीना को तापमान में गिरावट के लिए जाना जाता है। असल में ट्रेड विंड अधिक तेज होने की वजह से ला नीना एक्टिव होता है। इन हवाओं के तेज होने से गर्म पानी पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर जमा हो जाता है, तो वहीं ठंडा पानी मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर जमा हो जाता है। इस कारण प्रशांत महासागर का जो पानी है, तो प्रशांत महासागर का ऊपरी सतह का पानी है, वो सामान्य तापमान से उसका कम हो जाता है। और ये जो स्थिति है वो जेट स्ट्रीम को उत्तर की ओर धकेलती है। इससे दुनिया के कई देशों के मौसम में व्यापक बदलाव आता है। और यहीं से अल नीनो के सक्रिय होने की कहानी है, या ला नीनो के सक्रिय होने की कहानी है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ला नीना अक्सर अल नीनो के बाद सक्रिय होता है। अब बात करेंगे ला नीना और मानसून की बारिश के कनेक्शन पर। ला नीना से भारत समेत एशिया के मौसम में भी बदलाव होता है। असल में प्रशांत महासागर के पानी के ठंडे होने से, यानी ला नीना के प्रभाव से भारत भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारी मानसून पैदा होता है। असल में ला नीना पश्चिमी प्रशांत हिंद महासागर और सोमालिया के तट पर उच्च तापमान पैदा करता है। इसके कारण पूरे पूरे भारत में भारी मानसूनी वर्षा होती है। इसी तरह ला नीना की वजह से पेरू इक्वाडोर में सूखे जैसी स्थिति पैदा होती है, तो वहीं दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में ठंडी सर्दियों में ठंड बढ़ती है, यानी कि ठंडी सर्दियां होती हैं। तो वहीं दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ठंडियां बढ़ती हैं। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ जैसे हालात भी ला नीना की वजह से पैदा हो सकते हैं। ये आपने समझा। अब बात करेंगे कि ला नीना को लेकर पुराना अनुभव क्या रहा है। ला नीना और मानसून का पुराना कनेक्शन रहा है। असल में प्रत्येक 2 से 7 साल के बीच ला नीना और अल नीनो की परिस्थितियां बनती हैं। ऐसे में इससे पहले भी अल नीनो और ला नीना मानसून को प्रभावित कर चुके हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के आंकड़ों की बात करें, 1953 से 2023 के बीच कुल 22 ला नीना साल दर्ज किए गए हैं। इसमें से सिर्फ 2 बार, यानी साल 2000 1974 और 2000 के मानसून सीजन में ही सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई थी, यानी कि 2 बार ही ला नीना सालों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई थी। जबकि अभी इन 20 सालों के मानसून में सामान्य से अधिक या अधिक बारिश दर्ज की गई, एक्सेस बारिश दर्ज की गई है। ये ला नीना की परिस्थितियां हैं। अब ला नीना को जहां बेहतर बारिश का संकेतक माना जा रहा है, इससे किसानों के लिए खुशखबरी भी है। मानसून सीजन में किसानों को अतिरिक्त पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। पिछले बार हमने देखा था कि कैसी स्थितियां पैदा हुई थी। कई राज्यों में धान की रोपाई तक के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन ला नीना की ये परिस्थितियां जहां धान की किसानों के लिए खुशखबरी है, तो वहीं ला नीना की वजह से अगर किसी क्षेत्र में एक्सेस बारिश होती है या बहुत अधिक बारिश हो जाती है, मूसलाधार बारिश पैदा होती है, तो उन क्षेत्रों के मक्का दलहनी फसलों के किसानों के लिए, या जो
ग्वार की किसान खेती होती है, उन किसानों के लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि कुछ फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें जलभराव की स्थिति उनके लिए नुकसानदेह पैदा हो सकती है। अब ये देखना ये होगा कि इसको लेकर किस तरीके से किसान अपनी तैयारियां करते हैं। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है हमें, तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन